भगवान राम को हिंदुस्तान के, या मैं ये कहूं कि विश्व के अन्य कई देशों में घर घर तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती है। हालांकि और अन्य कई भाषाओं में रामायण लिखी गई, वाल्मीकि रामायण सबसे पहले लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र को लिखा है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जब भगवान राम को देखते हैं तो वो एक अलग नजरिया होता है उनको, उनका देखने का। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास जब भगवान राम को देखते हैं तो उनका नजरिया मैं देखता हूं कि बहुत अलग है। जब वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं भगवान राम का, तो वो जब वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति होती है कि जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण दोनों चल रहे होते हैं, तीनों लोग, तब उनकी रामायण में ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमेशा ये मानते हैं, क्योंकि ये भगवान है, ब्रह्मा जो भी एक सृष्टि के निर्माण करता है, तो वो हमेशा सायुध वो पीछे चलते हैं। जो जीव है, जो लक्ष्मण जी को शेषावतार हैं, जिनको जीव के रूप में देखा जाता है, उनको वाल्मीकि दिखाते हैं कि वो सबसे आगे चल रहे होते हैं। बीच में जो माया स्वरूप माता सीता हैं उनको दर्शाया जाता है, और सबसे पीछे भगवान राम सायुध अपने जीव माया दोनों की रक्षा करने के लिए, दोनों को देखने के लिए भगवान राम पीछे चलते हैं। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ चौपाइयों का मैं यहाँ वर्णन करूंगा, कुछ दोहों का वर्णन करूंगा, 2-3 दोहों में उन्होंने जीवन के पूरे सार को रख दिया है। और उन्होंने जो ये ब्रह्म, जीव और माया के संबंधों को उन्होंने कितने अच्छे सुंदर शब्दों में और कितने सटीक शब्दों में, कितने सरल शब्दों में हम सबको समझा दिया है कि अगर हम वो समझ लें तो मुझे लगता है कि जीवन का जो सार है वो हमको समझ में आ जाएगा। तो आज मैं न्यायशाला में जीवन के उन्हीं सार की बात करूंगा। इस चौपाई से मैं शुरुआत करूंगा कि जब वनवास के दौरान जब तीनों लोग चल रहे होते हैं, तो उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि उभय बीच सिय सोहई कैसे, अब ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। देखिए, एक छोटी सी परिकल्पना है, छोटा सा एक दृश्य है जिसमें भगवान राम आगे आगे चल रहे होते हैं, बीच में माता सीता चल रही होती हैं, लास्ट में लक्ष्मण जी चल रहे होते हैं। तो तुलसीदास वहां कहते हैं कि उभय बीच से सोहे कैसे, मतलब दोनों लोगों के बीच माता सीता कैसे शोभित होती हैं, कैसे सोह रही हैं कि ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच एक जो माया है, माया का मतलब यहाँ पे बहुत बृहद है। माया से गोस्वामी जी का ये मतलब है कि जो भी ये सृजन है, जो भी ये धरती का विस्तार है, एक तरफ जो लक्ष्मण है जो धरती को पूरा उन्होंने संभाल रखा है, एक तरफ वो हैं जो जिनकी मर्जी के खिलाफ पूरा एक पत्ता नहीं हिल सकता, और बीच में जो सृजन विस्तार का काम कर रही हैं, जो सृजन का काम कर रही हैं, वो माता सीता हैं। ये गोस्वामी जी अपने चौपाइयों में दर्शाते हैं। इसको अगर हम बहुत सटीक तरीके से, बहुत इसको बृहद शब्दों के साथ और बृहद अर्थों के साथ इसको पढ़ें तो हमें लगेगा कि गोस्वामी जी ने 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात कह दी है। आगे जब वो कहते हैं कि जब वो चल रहे होते हैं, या जब वो लोग चल रहे होते हैं, तो हमें कैसे चलना चाहिए, वो ये उनकी बातों को दर्शाते हुए ये हमें भी एक सीख देते हैं कि हमें वाकई में जीवन के अपने जो हमारे मूल्य हैं, या जीवन में जब हम चलते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब हमें कैसे चलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, और धरती चरण मग चलत सभीता, और सीय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन। देखिए कितनी सुंदर लाइनों में, कितने सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। मतलब जब प्रभु जो चल रहे होते हैं, भगवान राम चल रहे होते हैं, तो उनके जो दाहिने और पैर के बीच के जो निशान, जहां निशान नहीं होता है, वहां माता सीता अपना पैर रखती हैं। धरत चरण मग चलत सभीता, और सिय राम पद अंक बराए, लखन चले मगु दाहिन लाए। और जो लक्ष्मण है, दाहिन का मतलब होता है दक्षिण। तो दक्षिण को हमेशा एक अनुकूलता से देखा जाता है, कि समाकूलता जो स्थापित करते हैं हम, उसको दक्षिण से हमेशा देखा जाता है। तो भगवान राम के जो दोनों पैरों के बीच में माता सीता अपना पैर रखती हैं, और जो लक्ष्मण जी हैं उनके जो खाली स्थान उनका भी पड़ता है, जो दक्षिण दिशा में जो खाली स्थान पड़ता है, वहां लक्ष्मण जी वो अपने पैर रखते हुए चलते हैं। मतलब हमेशा इसमें कहने का आश्रय ये है कि
जो हमें भगवान ने जो आदेश दिया है, कभी भी हमको उसको वो सुपरसीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो जिस कार्य के लिए भगवान ने हमको धरती पर भेजा है, वो हमको सुपरसीड कभी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो अनुकूलता हमेशा जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो भगवान ने हमें दिया है, उसके अनुकूल ही हमेशा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मण जी जीव को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, एक जीवात्मा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जीवात्मा को ये बताया गया कि जीवात्मा को किस तरीके का व्यवहार हमें अपने जीवन पर्यंत करना चाहिए। अंतिम एक चौपाई में और इसमें कहना चाहूंगा। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन जिन देखे पथिक प्रिय, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, मतलब जिन जिन दोनों लोगों ने इन लोगों को सिय समेत दो भाई, सीता के साथ इन दोनों भाइयों को देखा है। भव मगु अगम आनंद ते ही बिनु श्रम रहे सिराय। मतलब भगवान ये कहते हैं कि जिन्होंने इन तीनों लोगों को साथ जाते हुए देख लिया, मतलब ये सिर्फ ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन उसमें गोस्वामी जी ये कहने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया, इस जो हमारे संबंध हैं माया जी और ब्रह्म के, इस संबंधों को जिन्होंने समझ लिया, जिसने परख लिया, वो भव मगु अगम आनंद ते ही बिनु श्रम रहे सिराए। बिना श्रम के जो भवसागर का क्षीर है, ये आप पार कर जाएंगे। तो ये 3 चौपाइयों में भगवान के जो अनुकरण करते हुए, भगवान के चरित्र को दर्शाते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे जीवन की, जो हम जीव हैं, हमारे जीवन को कैसे हमें व्यवहार में रखना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए, क्या अनुकूलता हमें प्रकृति के सापेक्ष रखनी चाहिए, और कैसे ब्रह्म जीव और माया के बीच कैसे संबंध स्थापित रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, इस चीज को भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को ये कहना, एक अनुरोध बिल्कुल करूंगा कि आप अपने बच्चों को रामचरितमानस, गीता का, इन सब का अगर आप कुछ चौपाइयां, कुछ श्लोक भी अगर उन बच्चों को अगर आप सिखा पाएंगे, बता पाएंगे, तो जीवन के सार इन चौपाइयों में, इन दोहों में बिल्कुल आप पाएंगे। उनको बृहद अगर सापेक्ष में अगर हम पढ़ेंगे, देखेंगे, तो बिल्कुल जीवन के सार हम इसमें पाएंगे। न्यायशाला के आज के सेशन में बस इतना ही।